नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि यह अनाया भवानी शेरगिल को नापसंद करती है और जिंदल दादा दादी के बीच बहस हो जाती है। वही भवानी शेरगिल अपने कमरे में जाकर गुस्से में चिल्लाकर बोली, वह घटिया लड़की आते ही उसने मेरी जगह छीन ली। अब भला इस बेवकूफ को यह कौन समझाए कि जिंदल परिवार का असली खून अनाया और उसकी मॉम की जगह भवानी शेरगिल ने छीनी थी। भवानी शेरगिल गुस्से में एक और चीज नीचे फेंकते हुए बोली, मैं जिंदल परिवार की बेटी हूँ और उसे घटिया अनाया की जगह मेरी बेटी सारा को होना चाहिए था। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उसने जिंदल परिवार में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी कि वह बस एक गांव की गवार है जिसकी परवरिश गांव में हुई है। वह तो इतनी अनलकी है कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। भवानी को अब और भी डर लग रहा था कि कहीं वह अपनी इतने सालों की मेहनत बर्बाद ना कर दे। इसीलिए उसने किसी को फोन करके कहा, तुम सुबह ही आ जाना, ध्यान रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने प्लानिंग में कोई गलती नहीं चाहिए। सामने से भी एक गंभीर आवाज आई, ठीक है मैं आ जाऊंगी, चिंता मत करो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। फोन रखने के बाद वो गुस्से में बोली, तुम भले ही वापस आए हो लेकिन तुम मेरे मोहरों को नहीं हटा सकती। धीमे धीमे करके मैं सब कुछ अपने हाथ में ले लूंगी और तुम देखती रह जाओगी। वैसे भी तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर पाई थी तो तुम क्या कर पाओगी। इतना बोलकर वह किसी शैतान की तरह हंसने लगी। अगले दिन जिंदल विला का माहौल बिल्कुल खुशनुमा था। हर कोई अनाया के जगने का इंतजार कर रहा था और ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनाया सीढ़ियों से नीचे आई। इस वक्त उसने एक ब्लैक जीन्स, व्हाइट टॉप और उसे पर एक लंबा सा कॉफी कलर का ओवरकोट पहना था। हाथों में ग्लव्स और बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके चेहरे की मासूमियत उसके पहनावे से मैच नहीं हो रही थी। वह दूर से दिखने में किसी मैच्योर गर्ल की तरह लग रही थी लेकिन सच में वह चेहरे से एक प्यारी सी बच्ची ही नजर आती थी। वही उसका लुक देखकर पूरा परिवार बस उसे देखने में खो सा गया। इतनी मासूम और खूबसूरत लड़की उन लोगों ने शायद ही कभी देखी होगी। अनाया इस वक्त किसी प्रिंसेस की तरह नजर आ रही थी जिसे अभी आसमान से उतारा गया हो। यहाँ तक कि घर के नौकर भी अनाया को ही देख रहे थे लेकिन अनाया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी हर्षद और आकाश खड़े हुए और अनाया के पास जाकर उसका सिर सहलाकर बोले, प्रिंसेस तुम्हें अच्छे से नींद तो आई और अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम ठीक तो हो। वहीं अनाया, जिसे हर्षवर्धन के अलावा किसी का छूना ज्यादा पसंद नहीं आता था, उसे अंदर से हल्की सी गर्माहट सी महसूस हुई। आखिरकार भाई का प्यार क्या होता है और उनकी सिक्योरिटी क्या होती है, वह तो उसी को पता होगा जिसके पास एक भाई हो। अनाया ने यह अब पहली बार महसूस किया था। पिछले जन्म में तो वो बस जिंदा लाश थी। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे अच्छे से नींद आए भाई, चिंता मत कीजिए। वह दोनों भाई उसे लेकर टेबल पर चले गए और उसे अपने बीच बिठाते हुए वो भी टेबल पर बैठ गए। वही पूजा परिवार भी बारी बारी से उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। अनाया हर किसी को बस बिना इमोशन के ग्रिट कर रही थी। अनाया उन भाइयों के अलावा जिंदल परिवार के बाकी लोगों को उसकी माँ का कुशवाहा मानती थी लेकिन उसके दिल में अपने भाइयों के लेकर जरा भी शिकायत नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी भाइयों की कोई गलती नहीं है। गलती तो जिंदल परिवार के बड़ों की थी जो किसी पर अंधा विश्वास करके अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में पहुंचा चुके थे। अनाया अभी बिना इमोशन के सभी को ग्रिट करती है। तभी हर्षद की मॉम वहां आते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, मेरी प्यारी बच्ची, देखो मैं तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है। मैंने हर्षद से पूछा था तुम्हें क्या क्या पसंद है। यह सुनकर अनाया एक नजर उन सभी चीजों की ओर देखती है और इन सभी चीजों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया कि उसे तो कल जहर दिया गया था, भले ही हल्का सा ही सही, इसीलिए वो आज यह सारी चीज नहीं खा सकती थी। उसे खुद की ही लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, आंटी मैं यह सारी चीज नहीं खा सकती। वहीं उसके मुंह से आंटी सुनकर हर्षद की माँ की आंखें नम हो गई। वह मुस्कुराकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिरते हुए बोली, मेरी बच्ची मैं तुम्हारी आंटी नहीं मामी हूँ तो मुझे वही बुलाओ, मैं तुम्हारी बड़ी मामी हूँ और यह तुम्हारी छोटी मामी। इतना बोलकर वह मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लेती है। अनाया ने सालों बाद इतनी ममता महसूस की थी
जैसे वह अपनी माँ के साथ करती थी। वह जानती थी कि उसकी मामियों के दिल में कोई खोट नहीं है, इसीलिए वह भी प्यार से मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इन एहसासों को महसूस करती है। तभी साक्षी जी वहां आते हुए दूसरी साइड से उसका सर सहला कर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें यह सारी चीज पसंद नहीं आई? अनाया मासूमियत से बोली, मुझे यह सारी चीज पसंद है। लेकिन इतना बोलकर वह चुप हो गई। तभी भवानी शेरगिल जो दूर टेबल पर बैठी हुई थी, उसे यह प्यार भरा पल पसंद नहीं आया, तो वह उसकी इंसल्ट करने के लहजे में बोली, शायद अनाया बेटी को यह सारी चीज खाने की आदत नहीं होगी, वह सादा खाना खाती होगी, इसीलिए वह इस तरह से बिहेव कर रही है। फिर वह मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी मामी ने यह काफी प्यार से बनाया है, आज तुम यह सब कुछ खा लो। उनकी बात वहां खड़ी किसी को पसंद तो नहीं आई, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की आंखों में गुस्सा था, तो वह थी हर्षद और आकाश की आंखें। लेकिन उन सब से उलट इस बार सबसे पहले बोलने वाले इंसान मोहन जिंदल थे। वह अपनी कड़क आवाज में बोले, भवानी जबान संभाल कर बात करो, वह जिंदल खानदान की प्रिंसेस है, और तुम क्या बोल रही हो इस पर एक बार सोचना जरूर। वही भवानी रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्या मैं कुछ गलत कहा माशा? इतना बोलकर वह अरुणा जिंदल की ओर देखती है। अरुणा जिंदल को भी उसकी बात गलत नहीं लगी। उन्हें भी अनाया के बारे में पता करवाया था, तो उन्हें पता चला था कि अनाया किस तरह की जिंदगी जी है, तो उन्हें सही लगा। इसीलिए वह उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ भवानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी अनाया बिटिया को जो खाना है वो हम बनवा देंगे। वही उनको बात का आता देख अनाया की मुठिया कस गई। वह समझ गई थी कि अरुणा जिंदल झूठे प्यार के मोह में कोई ज्यादा ही फंसी हुई है। वह मुस्कुराकर एक कड़वी हंसी के साथ बोली, मिसेज जिंदल, मुझे बड़ी मामी के हाथ के खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इन चीजों से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शायद आप भूल गई है कि कल ही मुझे मारने की कोशिश की गई थी और मुझे जहर दिया गया था। और यह तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है कि जिस इंसान को जहर दिया गया हो, वह तला हुआ, फ्राइड और ज्यादा मसाला वाला खाना नहीं खा सकता। इतना बोलकर वह घूरकर अरुणा जिंदल और भवानी शेरगिल को देखती हैं। वही उसकी बात सुनकर पूरा जिंदल परिवार गिल्ट में चला गया। जहां जिंदल परिवार के मर्दों की नजरों में भवानी शेरगिल के लिए गुस्सा था, वही औरतों की आंखें नम हो गई थी। वह अनाया को प्यार से देखे जा रही थी। क्या अनाया भवानी शेरगिल से जीत पाएगी, या फिर पिछले जन्म की तरह वो खो देगी अपनी जिंदगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।